हाय एवरीबॉडी, कैसे आप सब। देखिए बहुत काफ़ी टाइम हो गया हमें यूट्यूब पे आए हुए। तो ये मान के चलिए मैंने क्लास नहीं डाली है, लगभग 1.5-2 महीने से क्लास नहीं डाली है यूट्यूब पे। तो इसका मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए एग्ज़ाम की वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाया यूट्यूब पे। लेकिन अब हम रेगुलर क्लास डालेंगे और हमारा क्या टारगेट होगा यूट्यूब पे, किस बेस पे हम इंग्लिश की क्लास डालेंगे, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो एयरफोर्स एग्ज़ाम की, ठीक है। नंबर 1 पे आता है एयरफोर्स XY, ठीक है, XY ग्रुप, ठीक है। एयरफोर्स XY ग्रुप, ठीक है। अब देखिए एयरफोर्स XY ग्रुप दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे पे आता है SSC MTS, ठीक है, SSC MTS। तीसरे पे आता है नेवी, SSR AA और मर्चेंट नेवी, ठीक है। एयरफोर्स XY ग्रुप, ठीक है। इंग्लिश का पेपर दोनों का सेम होता है, एक्स का और वाई का दोनों। SSC MTS काफ़ी इजी लेवल आता है इंग्लिश में इसका, बहुत ही आसान। नेवी SSR, ठीक है, नेवी SSR। दूसरा एग्जाम आता है AA और मर्चेंट नेवी, ठीक है। और तीसरे चौथे नंबर पे आता है ये SSC CHSL, SSC GD एंड CHSL। इसका लेवल थोड़ा सा टफ आता है लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। तो देखिए CHSL ये काफ़ी एग्जाम हो गए, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले आते हैं NDA CDS FCAT CGL, ये काफ़ी हाई लेवल है, तो मैं नहीं जानता कि क्या आता है। तो देखिए इनकी अब आती है इसमें कंपटीशन, इसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्लास यूट्यूब पे कब से स्टार्ट करूँगा मैं, 14 15 16 नवंबर से यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बात की जाए तो एयरफोर्स OXY ग्रुप की क्या चल रहा है ना, अभी इस एग्ज़ाम के लगभग 4 से 4.5 महीने हैं इस एग्ज़ाम के, ठीक है, ठीक है। 4 to 4 5 मंथ्स, ठीक है। 4.5 महीने लगभग। GD का अब होगा, ठीक है, दिसंबर में, तो इसकी नहीं हो पाएगी। अब बचा CHSL, इसका भी 2022 में होगा। इन सभी एग्जाम में हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है। तो देखिए हम आपके जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट की क्लास जो चलेगी यूट्यूब पे, हम डेली कॉन्सेप्ट की क्लास चलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, नाउन टेंस प्रोनाउन, ठीक है, जितने भी सिंटैक्स के पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी इनके रूल्स, ठीक है, सिंटैक्स के, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस, ठीक है, क्वेश्चन टैग मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, मार्जिनल और प्राइमरी ऑक्सिलरी सब, ठीक है। तो ये जो होंगी ये क्लास होंगी, ठीक है, डेली अपलोड होगी। तो हर वीक में आपकी देखिए 5 सबसे पहले बात देखिए क्राइटेरिया इधर से देखिए,
संडे में देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है संडे में। तो संडे में क्या होगी, हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास चलेगी। ठीक है, मंडे में भी कॉन्सेप्ट चलेंगे, ट्यूसडे में भी कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, और वेडनेसडे में जो होगा, वेडनेसडे में देखिए यहाँ भी क्या चलेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। और ट्यूसडे में जो होगा इन सबका रिवीजन होगा, जो भी इसमें बताया गया है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और फ्राइडे में क्या होगा, आपका वोकैब चलेगी, वोकैब। तो इस वोकैब में देखिए, वोकैब में क्या होगा, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, इनके प्रीवियस वोकैब चलेंगी। ठीक है, प्रीवियस वोकैब चलेंगी। और एयरफोर्स के लिए हम जो भी हमारी अनुमानित जो भी हमारी वोकैब आती है, इम्पोर्टेंट वोकैब, वो चलेंगी। ठीक है, उस पर लिखा होगा कि किसके लिए कौन सी वोकैब है। ठीक है, तो वोकैब पोर्शन देखिए, वोकैब में क्या होगा, वोकैब पोर्शन देखिए, 1 मिनट। देखिए वोकैब में होगा क्या, वोकैब में सबसे पहली बात आती है आपकी सिनोनियम की। पहली बात सिनोनियम, दूसरी बात एंटोनियम्स, तीसरी बात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या आती है हमारी इडियम्स, इडियम्स। और देखिए एंटोनियम हमें करने की कोई जरूरत नहीं, जब हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनियम पढ़ेंगे एंटोनियम तो हम उसका खुद ही बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स। और क्या बचता है इसमें, होमोफोन्स भी बचते हैं। ठीक है, और तो वोकैब में हमारा चलो सिनोनियम हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यही हमें वोकैब में कवर करना है। तो देखिए इनमें हमने क्या करना है, 4 पोर्शन है, तो इससे हम डेली के 10 सिनोनियम करेंगे, 10 पर डे। ठीक है, 10 पर डे। ठीक है, और 5 ये होंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 पर डे। फ्रेजल वर्ब जो होंगी ये भी 5। ठीक है, 5। इडियम्स जो होंगी हमारी ये होंगी 10 पर डे। ठीक है, 10 पर डे। समझ में आई बात। देखिए 10 तो होंगे हमारे सिनोनियम डेली, फ्रेजल वर्ब होंगी हमारी 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे हमारे 5, इडियम्स होंगे हमारी 10। अब देखिए मेन बात क्या होती है, अगर हम 10 सिनोनियम पर डे, आप समझेंगे सॉरी, देखिए प्रत्येक सैटरडे, प्रत्येक संडे। अब अगर हम सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम की देखिए, सिनोनियम पर डे होगी क्लास। ठीक है, पर डे होगी। सिनोनियम जैसे ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद डेली 10 सिनोनियम मैं कराऊंगा। ठीक है, 10 सिनोनियम कराऊंगा। और इडियम्स 10 इडियम्स पर डे होगी।
ठीक है, पर डे होगी। और ये जो होंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 10 इडियम्स पर डे होनी है और 10 सिनोनियम पर डे होनी है। फ्रेजल वर्ब जो होंगी हमारी वो करवाऊंगा मैं, ये मान के चलो 20 फ्रेजल वर्ब मैं करवाऊंगा, ठीक है, 20 फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा, ठीक है। और 20 फ्रेजल वर्ब जो होंगी हमारी वो किस दिन होंगी, तो ये 20 फ्रेजल वर्ब हमारी कब होंगी, ये होंगी सैटरडे में, ठीक है, सैटरडे में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास 20 होंगे, ये भी कब होंगे, सैटरडे में। और फ्राइडे में जो होगी वो स्पेशल एसएससी की क्लास होगी, एसएससी। फ्राइडे में जो होगी एसएससी वोकैब की क्लास होगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके जो वोकैब है वो इसमें होगी, ठीक है। और ये दोनों क्लास जो होंगी एक तरीके से एक मैराथन की तरह होगी। इस दिन आपका जो होगा सभी चैप्टरों का दोबारा से रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने इस दिन एक वीक में 4 दिन कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर थर्सडे में रिवीजन किया, तो सैटरडे में अगर हमें वोकैब सेलेक्ट टाइम बचता है तो हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन वाले मेरे भाई बहन हैं जो भी, ठीक है, मेरे जो साथ पढ़ते हैं, ठीक है, जो मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए देखिए स्पेशल क्या है। अब बात आती है, मैं एक नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, नोट्स, चलो नोट्स की अभी बताता हूँ मैं। पहले ये देखिए, जब हम 10 पर डे करेंगे, ठीक है, 10 सिनोनियम पर डे करेंगे, 5 से 10 तो करनी है, तो ये देखिए हम ये वोकैब का पोर्शन रखेंगे ओनली 2 मंथ्स का, तो देखिए कितनी हो गई 600 वोकैब। और 600 वोकैब जब होंगी 2 मंथ्स में, तो इनके हम सिनोनियम भी तो लिखवाएंगे, एक वर्ड होगा उसके सिनोनियम नियरेस्ट मीनिंग भी लिखवाएंगे, ठीक है, सिनोनियम कम से कम 2 से 3, तो 2000 वोकैब हम यहाँ पर कवर करवाएंगे, 2000। तो वोकैब का जो टारगेट है, ठीक है, वोकैब का टारगेट, वोकैब होनी है 2000, ठीक है, 2000 वोकैब होनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए 20, और ये फ्रेजल वर्ब 20, ये करवानी सैटरडे। तो जब एक वीक में ये, तो कितने, एक मंथ में 4 वीक लगा लो बस, ठीक है। और ये होना है हमारा 3 मंथ में, ठीक है, 3 मंथ में या 2 ही में लगाओ, चलो पहले 2 में लगाओ, ठीक है। तो पर मंथ में एक दिन, मतलब सैटरडे में कितनी 20, तो एक मंथ में कितनी होगी 80, 2 में कितनी होगी 160। पैरेजल एंड वन वर्ड ये होनी है हमारी 250, वो मैं करवाऊंगा बाद में, मैराथन लूंगा, जो भी करूंगा मैं वो 250 कर दूंगा, लेकिन इतना इस हिसाब से करवाऊंगा कि बर्डन तो बिल्कुल नहीं, साथ के साथ रिवाइज करते रहना, साथ के साथ उसे पढ़ते रहना। और ये भी मैं बताऊंगा कि किस दिन क्या रिवाइज करना है, ठीक है। एक अपनी अलग से कैलेंडर टाइप का कैलेंडर ले लेना, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से क्या रिवाइज करना है, ठीक है। वोकैब, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। इडियम्स कितनी 10 पर डे, तो ये भी 2000 नहीं, इडियम्स कभी कभी हुआ करेंगे, और इडियम्स करवाऊंगा मैं 400 इडियम्स में करवाऊंगा, ठीक है, और बहुत ही मजे के साथ करवाऊंगा, कोई बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने बताया फ्राइडे में स्पेशल क्लास होगी, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए होगी, ठीक है, सारी वोकैब इसमें कवर होगी, देख लेना एसएस गारंटी के साथ, इस बात की गारंटी है कि
SSC MTS और CHSL में इससे बाहर कोई वोकैब भी नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट तो खैर जाने की बात ही नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन की बात होती है, क्वेश्चन कितना आसान है, कितना इजी है और कितना टफ है। बाकी वोकैब जो है वोकैब सेम रहेंगी, ठीक है, वोकैब जो है सेम रहेगी। यहीं से कोई एक आध हो जाती है, देखो वोकैब कहीं से भी आ जाती है, लेकिन 80 to 90% वोकैब यहीं से आती है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट की। तो हमारे पास एक चैप्टर आता है टेंस। देखिए टेंस चैप्टर जो है टेंस, ठीक है, टेंस चैप्टर जो है टेंस हम ऑफलाइन में जो करवाएंगे लगभग 15 दिन में होगा। हमने यूट्यूब पे जो करवाया था टेंस तो वो हो गया था आपका 17 दिन लिए थे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस को लगा के मुझे लगे 18-19 दिन लगे थे उसमें। तो टेंस ऑफलाइन में 15 नहीं 10 दिन में रिवाइज सहित कंप्लीट हो जाएगा, एरर सही, ठीक है। अगर एरर भी मैं बताऊंगा तो 10 से 15 दिन इसमें लगेंगे। चैप्टर आता है नाउन। 10 डेज मान लो, ठीक है। उसके बाद हम नाउन नहीं, पहले हम करवाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमारा काफी लंबा चैप्टर है, तो इसमें हम 5 डेज मान लो, ठीक है, 5 डेज। इसके बाद आता है हमारा नाउन। नाउन के लिए हम लगाएंगे लगभग समथिंग 3 डेज। फिर आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमारा कितना टाइम लगेगा, देखिए प्रीपोजिशन में टाइम लगना है हमारा, अगर हम फिक्स प्रीपोजिशन भी कराएंगे तो फिक्स प्रीपोजिशन भी ये मान के चलिए भाई मैं आपको 200 फिक्स प्रीपोजिशन करवा लूँ, 200 से 300 के बीच, 250-300 मेनली जो करवाऊंगा मैं मुश्किल से 100 से 150 के बीच में, ठीक है। तो इसमें ये भी टाइम हुआ और इसके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लंबे, इसमें मान के चलिए आप 10 डेज। अब बात होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव भी काफ़ी लॉन्ग सा है, तो एडजेक्टिव में हम हमारे मान के चलिए आपको 5 डेज। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में हमारे मान के चलिए आप 1 दिन, ओनली 1 दिन, चलो 2 डेज मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में हमारे मान के चलिए आप 4 डेज। कंजंक्शन, ठीक है, 4 डेज। कितने चैप्टर होगा आपके, 7 चैप्टर हो गए। इसके बाद क्या बची आपकी वर्ब की फॉर्म, तो वो तो हम उसमें करवा देंगे, सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले बेस कराएंगे फिर उसके कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। अब बचा एडवर्ब। एडवर्ब में मान लीजिए 4 डेज, ठीक है, 4 डेज हो गया। क्वेश्चन टैग हो गई। अब बचा एक चैप्टर का कुछ और नहीं, फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन की मान लीजिए 2 डेज, 3 मान लो। मॉडल्स भी बच रही हैं हमारी, मॉडल्स मान
5 डेज। देखिए 10, 20, 30, ठीक है, हो गया 30। अब इसके बाद 3 और 2 5, 5 5 10, 40 होगा टोटल। 40, 40 4 4 8 और 3 11, 51। तो ये मान लीजिए 2 मंथ्स, 2 मंथ्स में आपका सारा कॉन्सेप्ट, जितने भी टोटल कंप्लीटली कॉन्सेप्ट हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 मंथ्स लगने हैं इसमें। अब देखिए इस बार एक मेन बात हो, बोर्ड की हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने बोर्ड जो है मेनली दूसरा अभी ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अब 2-4 दिन में ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि 16-17 के दिन ही कितने बचे, 16 नवंबर के। तो बोर्ड भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा, जिस पे आप आसानी से हर चीज़ समझ सकते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस पर थोड़ी सी मतलब अभी मानिए आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो उसका भी हमने इंतजाम किया है, ठीक है। वो 16 नवंबर को आपको सारा यहाँ कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। आसानी से मजे के साथ हम पढ़ेंगे इसे। दूसरी बात, अब बात रही बुक वाली, कॉन्सेप्ट वाली। देखिए कॉन्सेप्ट की बुक, पहली बुक है बुक्स, कॉन्सेप्ट की बुक। कॉन्सेप्ट की जो बुक होगी उसके बारे में देखिए, देखिए कॉन्सेप्ट की पहली बुक, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ होंगे सारे कंप्लीटली उसमें लिखे होंगे। और बायलैंग्वेज है वो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसमें लिखे हुए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसमें काफ़ी डाली गई है, ठीक है, ऑफलाइन में। तो वो अभी जो है मतलब लिखी जा रही है पहले वो, ठीक है। और किसी भी बुक का उसमें कोई क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया। हाँ ये है कहीं से कुछ तो उसमें डालना ही पड़ता है, मेनली क्वेश्चन तो डालने पड़ेंगे। काफ़ी से डले हैं, संजीव ठाकुर सर हैं, वो कैडेट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं देहरादून में, सब लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। उनकी बुक से भी हैं काफ़ी, और लुसेंट की बुक से भी हैं, एसबी बख्शी से भी हैं, केडी कैंपस से भी हैं, काफ़ी बुक्स हैं। ये देखिए 12th की बुक से भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये बुक होगी कॉन्सेप्ट की, ये जो आएगी अपनी नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर में टाइप होके आ जाएगी। दूसरी आती है, ठीक है, दूसरी बुक आती है वोकैब की, ठीक है, XY वोकैब की, ठीक है। और नेवी SSR AA, ठीक है, चलिए नेवी XY ग्रुप और नेवी SSR AA, ठीक है। इसके बाद जो आती है अब तीसरी बुक आती है हमारी SSC MTS CHS SSC MTS और CHSL की ये बुक आएगी, ठीक है। वोकैब की आएगी, ये भी कॉन्सेप्ट की एक ही बुक आनी है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें दिए होंगे, टोटली जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं सारे कॉन्सेप्ट उसमें दिए होंगे। दूसरी आती है हमारी वोकैब, ठीक है, XY वोकैब की। तीसरी बुक आती है SSC MTS और CHSL की वोकैब, ठीक है। और देखिए मेन बात क्या आती है जो, और फॉर एक जो बुक आती है, चौथी बुक जो आएगी हमारी, वो कौन सी आएगी, देखिए वो आएगी मॉक टेस्ट की। तो वो मॉक टेस्ट जो होंगे SSC MTS और SSC CHSL के लिए होंगे। इसकी जो वोकैब की जो इसकी जो मॉक टेस्ट होंगे XY और नेवी के, तो वो उसकी वोकैब में ही दिए होंगे, जो वोकैब की बुक होंगी उसके पीछे ही वो मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट होंगे, और बाकी मॉक टेस्ट की बुक आएगी SSC MTS और CHSL की। इसके बाद अब बात आती है कि मॉक टेस्ट, जिस टाइम हमारा सारा सिलेबस 2 मंथ्स लगने हैं,
कॉन्सेप्ट्स में 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद हम मॉक ही मॉक करनी है, मॉक ही मॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और रेगुलर होंगी सारी क्लासें, रेगुलर। किसी वजह कोई इमरजेंसी हो जाती है, कहीं पे जाना पड़ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्लास छोड़ सकते हैं, बाकी क्लास नहीं छूटेगी, एक भी दिन मिस नहीं होगी, ठीक है। रेगुलर क्लास चलनी है। तो ये 4 बुक हमारी अपलोड होंगी, ये दिसंबर तक सारी बुक अपलोड हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट वाली जल्दी ही आनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली बुक जल्दी ही आनी है। कॉन्सेप्ट वाली बुक ये नवंबर के लास्ट तक आ जाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बुक आ जाएगी। और दूसरी XY वोकैब नेवी SSR, इसकी वोकैब की भी आएगी और XY वोकैब की भी आएगी, उसमें मॉक दिए होंगे और मॉक टेस्ट की एक अलग आएगी, SSC MTS और CHS। मॉक क्या, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे उसके, SSC के सारे SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे उसमें, ठीक है। और दूसरी बात बस यही है कि 4 से 4.5 महीने बाद हमारे एग्जाम होंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और मेन चीज क्या है, अब जो ऑनलाइन क्लास आएगी हमारी, ऑनलाइन क्लास में ये मान के चलिए जैसे कि ऑनलाइन क्लास आपको यूट्यूब पे तो मिलेगी, लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, वो चार्ज से मिलेगा। तो आपको जो है जूम ऐप पे क्लास लेनी होगी फिर, ठीक है। अगर आप चार्ज से क्लास लेना चाहते हैं तो वो जूम ऐप पे, यूट्यूब पे सारी क्लास सेम मिलेगी, कोई कुछ नहीं होगा, सब फ्री मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बुक के लिए आपको प्राइस तो देना पड़ेगा, ठीक है, फ्री तो नहीं मिलेगी। तो ये जिसे भी लेनी हो वो कमेंट में नीचे टाइप कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी उसमें नीचे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दी, ठीक है, कि बुक चाहिए, जो उनसे भी चाहिए। और ये बुक जब टाइप हो जाएगी मैं पहले यूट्यूब पे आपको दिखाऊंगा, सारे पेजेस इसके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें क्या टाइप किया गया। बिना बात के ऐसे कोई भी बुक ना खरीदे, पहले देख लीजिए और पहले ये क्लास देखिएगा, क्लास कैसे पढ़ाई जा रही है। अगर हाँ क्लास में आपको हर टीचर की तरह अच्छा लगे, हर टीचर की तरह अच्छा लगे, उनसे अच्छा नहीं, हर टीचर की तरह अच्छा लगे, तो आप इन बुक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। बुक्स जो होंगी सब इन्हीं पर बेस्ड होंगी, ठीक है, सब यही बेस्ड होनी है। तो इसलिए आज मुझे आना पड़ा, बाकी मेरा एग्ज़ाम है अभी, तो इसलिए मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्लास आज अपलोड करनी पड़ी है, ठीक है। तो इसलिए आज हमारी क्लास यहीं पे, और देखिए पढ़ते रहिए, 16 या 17 नवंबर से हमारी क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम तो आनी है हमारे, ठीक है, बस इतनी जानकारी मुझे देनी थी। जय हिंद।